हो रहा है कहीं कहीं। क्या आप में से किसी ने ये बात सुनी है? हाथ उठाइए। सुनी है दीदी हम लोग सुने हैं कि कोई तल्ले उसको के याद पीछे है कि साहब श्री ने हमेशा ये कहा वहीं है तो बता कि न कहे हम तीनों सूत्रों में या शिष्यानुभूति भी आप जानते होंगे कि शिष्यानुभूति 3 सूत्र तो छपने के लिए आप लोग खुद भी छपवा सकते हैं, परंतु शिष्यानुभूति साहब ने हमेशा कहा कि हमेशा मुख्यालय में ही छपेगा, शिष्यानुभूति छापने की अनुमति किसी को नहीं दी गई। तो पिछले कुछ समय में दिल्ली और चंडीगढ़ से ये खबर आई कि उसमें शिष्यानुभूति किसी ने छपवा लिया है और उसके पीछे जो मूल्य लिखा हुआ था आपका शिष्य होना, उसके जगह पे मूल्य 20 रुपए लिखे हुए थे। ये मामला लेकिन मुजफ्फरपुर के भी 1-2 इलाके से मुख्यालय को खबर आई थी। क्या आप लोगों ने सुना है इसके बारे में कभी? तो खैर सजग रहना है, क्योंकि कोई शिष्यानुभूति को भी बदल सकता है। मतलब जो व्यापार करना चाहेगा वो शिष्यता को भी बदलने की कोशिश करेगा, और वो सबसे पहले आपको समझाने के लिए कि हाँ आपको वो समझा सके, तो वो सबसे पहले आपको वहां से काटेगा जहाँ से आप समझ रहे हैं। मतलब कि जहाँ से आप पूछ सकते हैं वहां से दूर करेगा कि आप पूछ ही नहीं पाइएगा, तो पूछ नहीं पाइएगा तो जो वो कहेंगे वही ना आप सुनिएगा। तो इक्का दुक्का जगहों से इस तरह की बातें आती हैं, लेकिन अगर 100 लोग हैं तो उसमें से एक किसी की बात आती है, 99 लोगों के बारे में जो बात आती है सो हम लोग आज बात करते हैं। क्योंकि एक आदमी का की जो बात आती है उसके बारे में तो नकारात्मक बात तो सब करते हैं, लगता है कि पूरे जिले में यही बात हो रही है, जबकि 99.9% लोग महादेव के काम को बहुत अच्छे मन से करते हैं, खूब उत्साह से, सही तरीके से और सही जज्बे से। उनका भाव बहुत ही अच्छा होता है, तभी शिवशिष्टता इतनी बढ़ रही है, नहीं तो शिवशिष्टता इतनी नहीं बढ़ सकती थी। लोग आज आश्चर्य में हैं कि कभी माँ ने कहा था कि देखनिहार को धरनिहार नहीं होगा, और लोग आज आश्चर्य में है कि ये स्थिति दिख रही है कि देखने वाले ही अचंभित हो जा रहे हैं कि आखिर इतने शिव के शिष्य कहाँ से आते हैं, कहाँ को चले जाते हैं। 4-5 घंटे में एक मैदान में लाखों शिव शिष्य इकट्ठे हो जाते हैं और लाखों शिव शिष्य चले भी जाते हैं। कहीं किसी को गांव तक जो है जिससे गुजरते हैं वो किसी को दिक्कत नहीं होती। इतने अनुशासन से पुलिस खड़ी ही रह जाती है, उसको मौका ही नहीं मिलता काम करने का। कोई इधर उधर होगा तब ना काम करेगा, वो भी खुश हो जाता है, बोलता है कि भाई ऐसा कार्यक्रम हम लोग कभी नहीं देखते हैं, चाहे कहीं भी हो। तो मुझे लगता है कि ये स्व अनुशासन जो शिवशिष्टता में पैदा हुई है, स्व अनुशासन तब पैदा होता है जब मेरा मन इस भान में होता है, इस याद में होता है कि हम कौन हैं, हम शिव के शिष्य हैं। तो हम जब कहते हैं हम हैं कौन, शिव के शिष्य हैं, तो शिव याद रहते हैं। हम शिव के शिष्य हैं तो शिव याद रहेंगे ना, हम इनकी बेटी हैं तो हमको याद रहेगा ना मेरी माँ कौन है, मेरे पिता कौन है। तो जब शिव के शिष्य कहते हैं तो शिव याद रहते हैं। शिव हमेशा अनुशासन में ही रहते हैं। शिव के बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा कि उनके ऊपर, कैलाश के ऊपर किसी देवता ने आक्रमण कर दिया हो, किसी राक्षस ने आक्रमण कर दिया हो। इंद्र के सिंहासन के लिए आक्रमण होते हैं, लेकिन महादेव के कैलाश के लिए कोई आक्रमण नहीं होते, क्योंकि वहां तो जगह पहले से बनी हुई है, देवता भी आते हैं, राक्षस भी आते हैं, सबकी जगह बनी हुई है। चलिए आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए कि महादेव के काम के लिए सबने कहा कि भाई एक बैठक की जरूरत है, मिलने की जरूरत है, तो मुजफ्फरपुर के लिए लेकिन फोन उठाना इतना जरूरी तो नहीं है। हम नहीं उठाएंगे तो क्या होगा ये बताइए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? कुछ नहीं नहीं,
ध्यान चर्चा नहीं इतना मोबाइल देखिए, गुरु एक है तो सबके विचार क्यों अलग अलग है? गुरु के लिए नहीं है विचार किसी का अलग है, विचार किसी का अलग। गुरु के लिए और बात के लिए है। हम इसके साथ चलेंगे, हम इसके साथ नहीं चलेंगे। हम इनकी चर्चा में जाएंगे, हम इनकी चर्चा में नहीं जाएंगे। ये मामला है। लेकिन गुरु मेरे शिव है, इसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं है। गुरु तो प्रश्नातीत है, इसमें कोई विचार अलग नहीं है। तो गुरु के लिए किसी का विचार अलग नहीं है। हाँ, उसकी व्यवस्था के में बात हो सकती है। इससे क्या हो जाएगा? मान लीजिए कोई आपकी चर्चा में नहीं आएगा, तो क्या आप उसी आदमी के इंतजार में बैठे? नहीं आएगा तो मेरा सब कुछ लूट जाएगा। आसमान को देखिए तो कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे टूटे, पर बोलो टूटे तारे कब अंबर सुख मनाता है? कभी आकाश को रोते देखा है? तारा जो था मेरा टूटता जा रहा है। एक तरफ टूटता है एक, तो पैदा होता है 10। तो कोई छोड़ेगा एक तो पैदा हो जाएंगे 10। तो आप एक के लिए अपने जीवन को दीजिएगा कि 10 के लिए दीजिएगा? तो पहले तो इस विचार से ही मुक्त हो जाइए कि कोई आएगा कि नहीं आएगा। आदमी जरूरी है। आदमी मतलब कोई हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। अगर हो सकता है इस गुरुवान को हम अच्छे नहीं लगे तो क्या हो गया? महादेव को अच्छा लगना चाहिए। आपके बहुत अच्छा लगने से क्या हो जाएगा? साहब ने तो हमेशा कहा, ये साहब ने तो हमेशा कहा कि मैं कहाँ सोचता हूँ कि कोई मुझको छोड़ देगा कि नहीं छोड़ेगा। आप क्यों इतना परेशान रहते हैं? कभी कभी कोई गुरुवान लोग जो आती थी तो साहब से बोलती थी कि साहब सो हम लोग के यहाँ गुरु भाई लोग की बहुत कमी है, गुरु भाई नहीं है। साहब तो बोले ही कि किसी गुरु भाई ने आज तक नहीं कहा कि गुरुवान नहीं है, उसको चिंता नहीं है। गुरु भाई खुश है कि गुरुवान नहीं है, अच्छा है जो पूरा नहीं होती है। साहब ने जो कहा है सो बताए, हंसी में हंसते हैं, हंसने की बात ऐसा नहीं है। गुरु भाई लोग गुरुवान की बहुत चिंता करते हैं, गुरुवान भी बहुत चिंता करती है। एक उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि कोई दूसरा नहीं पूछ रहा आपके बारे में, आप ही परेशान हैं। तो साहब के साथ साहब के संदेश को सुनकर करोड़ों लोगों ने शिव को गुरु बनाया। क्या सारे लोग साहब के पास जाते हैं? आज भी सारे लोग तो नहीं जाते। पूरा मुजफ्फरपुर जिला रांची जाता है। आप में से कितने लोग गए हैं? अच्छा, अभी तो लगभग सब गए। लेकिन आप जहाँ जाते होंगे कोई जरूरी तो नहीं है कि सारे लोग रांची साहब के यहाँ जा रहे हैं, नहीं ना जरूरी है। तो क्या वो साहब के नहीं है? नहीं जाने से क्या हो? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आ सका, उसको सुविधा नहीं हुई, उसको मन नहीं हुआ आने का, तो नहीं आया। लेकिन वो है तो साहब का ही आने नहीं। उसको हो सकता है कि भाई बरखा जी नहीं पसंद आ रही है, तो हो सकता है, हाँ ये तो हो ही सकता है। कोई जरूर नहीं है कि आपको सारे लोग पसंद करें। क्यों पसंद करें? महादेव को सारे लोग पसंद करें।